चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, ओड्स अगेंस्ट द इवेंट बी। द ओड्स अगेंस्ट इवेंट बी, इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब क्या बोल रहा है, हमको दे क्या रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 5/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ए यूनियन नॉट बी इक्वल टू 13/27। तो हम लोग निकाल सकते हैं इसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा 14/27। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नोड ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ नोड बी। ठीक है, क्लियर है, हो गया। और हम लोग को दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 11/18। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं दे रखा, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना होगा। तो हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 5/9 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे रखा है 11/18, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 14/27। ठीक है, अब इसको 5/9 इधर जाएगा, 11/18 इधर जाएगा, प्लस 14/27 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एलसीएम लेंगे 54, 9 छक 54 30 माइनस 28 54 33 प्लस 27 14 28। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गया, ये गया -3, ये गया 25, 25/54। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गया 25/54, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी कितना आ जाएगा, तो ये 29/54। तो आंसर, तो क्या हम लोग को फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी 29/54, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, क्या कितना है 25/54। तो 54 गया, आंसर कितना हो गया 29/50, 29/25 आंसर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम बाय 3 स्टूडेंट ए बी सी आर 3/7 5/7 9 1/5 रिस्पेक्टिवली। द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। देखिए हम लोग फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग बाय 3 ऑफ देम। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा 4/7 हो जाएगा, तो 5/9 हो जाएगा और 4/5 हो जाएगा। ठीक है, 5 से 5 गया, 4 चौका 1, सॉरी ये 4/5 हो जाएगा। नॉट सॉल्विंग ये 4/7 4/9 एंड 4/5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये 64 हो जाएगा, 7 नंबर 63 इंटू 5 पाते 15 से 5 36 31। ठीक है, तो सॉल्विंग प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग कितना आ जाएगा, सॉल्विंग बाय 3, ये 3 115 रहेगा, ये माइनस करेंगे 1, ये माइनस करेंगे 25, 251 बाई आंसर। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉट सॉल्विंग निकाल देंगे, उसमें से 1 में से माइनस कर देंगे तो सॉल्विंग आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट अब क्या बोल रहा है, ए स्पीक द ट्रूथ 5 आउट ऑफ 7 टाइम्स और बी स्पीक द ट्रूथ 8 आउट ऑफ 9 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कंट्राडिक्ट ईच अदर स्टेटिंग द सेम फैक्ट। यहाँ पे देखिए, वी यूज एडिशन व्हेन वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर वन इवेंट और अनदर इवेंट हैपेंस। या तो ये इवेंट होगा या तो वो इवेंट होगा, प्रोवाइडेड दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखिए क्या बोल रहा है, ए स्पीक द ट्रूथ, ट्रूथ क्या बोल रहा है, स्पीक 5 आउट ऑफ 7। ठीक है, एंड बी स्पीक द ट्रूथ आउट ऑफ 8 आउट ऑफ 9। ठीक है, ये ए ट्रूथ बोला तो बी क्या बोलता है, बी अगर अनट्रूथ बोलता है। ठीक है, अनट्रूथ बोले। ठीक है,
ए स्पीक द ट्रूथ 5 out of 7 टाइम्स, बी स्पीक द ट्रूथ 8 out of 9 टाइम्स, ठीक है। या दोनों दोनों बी को भी मानते हैं, बी को भी ट्रूथ ही बुलवाते हैं, ठीक है। ए बी स्पीक ट्रूथ 8 out of 9 टाइम्स, 8 out of 9 टाइम्स, ठीक है। अब ए को भी अनट्रूथ बुलवाते हैं और बी को भी अनट्रूथ बुलवाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द पॉइंट दैट दे, ना ना यहाँ पे कंट्राडिक्ट का केस है, कंट्राडिक्ट होना चाहिए। तो मान लीजिए ए ट्रूथ बोला तो बी जो है अनट्रूथ बोले, तो बी का अनट्रूथ क्या होगा, 1/9। दोनों को एक साथ, ये एक केस और दूसरा केस अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो एक साथ पॉसिबल है तो ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ए अनट्रूथ बोलता है 2/7 इंटू, और बी ट्रूथ बोलता है 8/9। तो व्हाट इज द पॉइंट दैट दे कंट्राडिक्ट ईच अदर। देखिए 5/7 प्लस 8 दूना 16, 7 63, तो ये 21/63 हो गया, 21 तिहाई 63 आंसर ये हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1/3 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखिए 10, ए ग्लास जार वाइट 6, ब्लैक ब्लैक 8, रेड 4 और ब्लू 3 मार्बल्स कंटेंस करता है, ठीक है। इफ ए सिंगल मार्बल इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द jar, व्हाट इज द प्रूफ दैट इट इज ब्लैक और ब्लू। देखिए या तो ये या तो ये, क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, या आइदर वन इवेंट और अनदर इवेंट हैपेंस, तो इसमें हम ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 8 6 14 4 18 3 21, ठीक है। और क्या है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, या तो ब्लैक या तो ब्लू, या तो ब्लैक या तो ब्लू, 8 3 11, ठीक है। 11/21 आंसर, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखिए, a man is known to speak the truth 5 out of 8 times. He throws a dice and report that it is a 4. Find the probability that it is actually a 4. पहला देखिए टोटल आउटकम, टोटल आउटकम क्या, अब प्रोबेबिलिटी हम किसी को जानते हैं तो क्या होता है, टोटल आउटकम बटा फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम क्या निकल सकता है, पहला चीज 5, स्पीक द 5/8, ए ट्रूथ बोलेगा कि 1/6। अगर कोई डाइस हम फेंकते हैं तो 4 एक ही बार आएगा ना, ठीक है। अब दूसरा अनट्रूथ बोलते हैं, या तो 3/8 और अनट्रूथ, या और कोई अदर डाइस का अदर कोई सरफेस आ जाए, ठीक है, 5/6। ये टोटल आउटकम हो जाएगा, 8 6 48, 5 प्लस 15, 8 6 48, ठीक है। 48/20, ये क्या हो गया, 4 5 20, 4 4 4 4 दूना 8, ठीक है, 12, ये क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम हो जाएगा। या तो हम एकदम एग्जैक्ट बताएंगे कि ट्रूथ बताएंगे 1/6 4 आया, और या तो हम अनएग्जैक्ट बताएंगे, गलत भी बता सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। 5/12। अब देखिए फेवरेबल आउटकम क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ये थ्रो द डाइस एंड रिपोर्ट दैट इट इज ए 4, तो ये 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, फेवरेबल आउटकम। पहला चीज वो सही बोले, स्पीक द ट्रूथ 5/8। दूसरा चीज वो एग्जैक्ट 4 आना चाहिए 1/6, है ना। ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, 5/8 इंटू 1/6, ठीक है। आप देखिए 5/8 इंटू 12/5, ये कट गया, 12 4 48, 1/4 आंसर, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।